हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इसके पहले चतुर्भुज के ऊपर यानी कि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था जिसमें पूरा आपको कंसेप्ट बताया गया था कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कौन कौन टाइप्स हैं। हर टाइप्स पर मैंने चर्चा किया था, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलम चतुर्भुज हो गया, विषमबाहु चतुर्भुजाकार पर भी हम चर्चा किए थे। ठीक है, हर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, सारा कंसेप्ट आपको बताया गया था विथ एग्जाम्पल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। या फिर अगर इस वीडियो में अभी आए हैं तो देख लीजिए, समझ में तो आ ही जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन उस पहला वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें फार्मूला वगैरह सारा चीज़ बताया गया था आपको। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में हम सवाल लेकर आए हैं। लगभग 12-13 क्वेश्चन हैं जो चतुर्भुज के ऊपर है, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। सभी सवालों को एकदम बारीकी के साथ, कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ग्राउंड लेवल से चलेंगे, ठीक है, और सारा चीज़ आपको समझ में आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल क्या लिखा गया है दोस्तों। बोला गया है एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अगर ये सवाल आप नहीं बना पा रहे हैं ना तो समझिए कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों यहाँ आयताकार खेत है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, उसी फार्मूला से निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने में क्या होता है, चौड़ाई। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है, 50 मीटर, तो लंबाई यहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर, है कि नहीं, और चौड़ाई कितना है 25 मीटर, तो हो जाएगा 25 मीटर। यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है, चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। क्लियर। दोस्तों यहाँ लंबाई 50 मीटर दिया गया था, 50 मीटर लिख दिए, चौड़ाई दिया गया था 25 मीटर, 25 मीटर लिख दिए। आप अगर मीटर ये जो लिख रहे हैं ये आप अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में भी डायरेक्ट मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों अब गुना करते हैं। 25 को गुना 50 से करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा, और ये वाला 0, और मीटर को गुना मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल है तो हमेशा स्क्वायर में आएगा ही आएगा। जो भी लेंथ में यूनिट होगा, मतलब जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर ही रहेगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, गज रहेगा तो गज का स्क्वायर, कड़ी रहेगा तो कड़ी का स्क्वायर, जो भी हो। क्लियर। चलिए, तो यही हो गया दोस्तों आंसर, 1250 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है भाई, बोला गया है एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। एक वर्ग है जिसका परिमाप पेरीमीटर 100 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई कितनी होगी। यहां पर डायगोनल का लेंथ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग हम बनाएंगे। प्राथमिकता तो ये है मेंसुरेशन में यानी क्षेत्रमिति में कि आपको पहले मतलब चित्र बनाना है ताकि चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर दिया गया है। मान के चलिए एक वर्ग है ABCD, और इस वर्ग का परिमाप जो है, चूंकि परिमाप या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, जैसा आपका लिखने की इच्छा है। ठीक है, हम शॉर्ट में चीज़ों को लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहा था उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, परिमाप बराबर में 100 मीटर। ठीक है, लिखेंगे फिर चूंकि क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर यानी कि पेरीमीटर बराबर होता है 4a, जहां पर a क्या है दोस्तों, भुजा है। ठीक है, तो बताइए वर्ग का परिमाप एक्चुअली दिया गया है 100 मीटर, तो इसके जगह पर हम 100 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 मीटर लिख सकते हैं। बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा, 4 पचे 20 यानी 25 आया। तो a का मान क्या आ गया दोस्तों, 25 मीटर। क्या आया, 25 मीटर। a का मान 25 मीटर आया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस वर्ग का जो एक भुजा है वो एक्चुअली कितना का है, 25
मीटर का है, ठीक है। सभी भुजा 25 मीटर का है क्योंकि वर्ग है, सभी भुजाएं जो होती है वर्ग में बराबर होती है और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको ये भुजा नहीं पूछा गया, यहाँ पर बोला गया कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आप यहाँ पर विकर्ण जो है, यहाँ ये विकर्ण चाहे या फिर ये वाला विकर्ण, जो भी विकर्ण आपका निकालना हो, विकर्ण का लंबाई पूछा गया है। हम लोग जानते हैं फिर वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों √2a। ये फार्मूला हम बताए थे, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। ए क्या है? भुजा है यहाँ पर, वर्ग की भुजा। साथ में आयत का विकर्ण अगर पूछा जाए तो √a² + b² होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए √2 और a का मान तो यहाँ 25 है ही, 25 से गुना कर दीजिए तो कुल मिलाकर के यहाँ 25 √2 मीटर आ गया, 25 √2 मीटर, 25 √2 मीटर। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही विकर्ण की लंबाई है, चाहे इस विकर्ण को लीजिए चाहे इस विकर्ण को लीजिए, दोनों विकर्ण यहाँ पर बराबर हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोला गया है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर व 3 मीटर हैं, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर आयत के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। प्राथमिकता तो ये है कि आपको पहले क्या बनाना है? इमेज बनाना है, इसको चित्रित करना है पहले कि भाई एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई दिया गया है 4 मीटर तो यहाँ लिख दीजिए 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर तो यहाँ लिख दीजिए 3 मीटर, ठीक है। अगर इधर 3 मीटर है भाई इधर भी 3 मीटर, इधर 4 मीटर, इधर 4 मीटर, क्योंकि आयत है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साथ में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है? चाहे आप इस विकर्ण को निकालें चाहे इस विकर्ण को निकालें, बात बराबर है। दोनों विकर्ण यहाँ पर क्या है? बराबर है। आप यहाँ नामकरण भी कर सकते हैं A B C D, ओके। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया गया है तो डायरेक्ट हम फार्मूला से निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि आयत का विकर्ण बराबर होता है √a² प्लस में b², या फिर इसको √L² प्लस b² लिख सकते हैं। यानी L का मतलब लेंथ और b का मतलब ब्रीथ। हम यहाँ पर लंबाई को a मान लिए, चौड़ाई को b मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर आप लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, जैसी आपकी इच्छा है। और यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते नहीं, कंपटीशन में तो फिर ये वो इधर उधर आते हैं, इसीलिए एकदम शॉर्ट में ही बनाया जाए काफ़ी है। आप मान के चलिए कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं, एकदम डायरेक्ट चलता है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन है भाई, सेलेक्ट करना है ऑप्शन को, वहाँ पर ये टीचर नहीं दिखेगा कि आप किस तरह से बनाए हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ a का मान यानी कि लंबाई है 4 तो हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। यहाँ पर मीटर अभी नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई विकर्ण निकाल रहे हैं, विकर्ण यानी कि लंबाई किसी चीज़ का निकाल रहे हैं तो जिस यूनिट में होगा ये दोनों होंगे, जिस यूनिट में वही यूनिट में होगा उसका मान, है कि नहीं। तो लास्ट में मीटर लगा देंगे। प्लस में b का मान, चौड़ाई कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 16 और 9 हो जाएगा दोस्तों 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यहाँ लगा देंगे मीटर। दोस्तों यही हो गया विकर्ण की लंबाई। मतलब अगर ये वाला कहें तो कितना? 5 मीटर होगा, ये या ये जिसको आपको कहना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत ईजी जी है, इसीलिए हम चल रहे हैं वैसे ही, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बहुत हद तक जो है रिपीट करके समझा दे रहे हैं। चौथा नंबर में बोला गया है यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? देख कई लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, समझ में सब आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोला गया कि यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, किसकी भुजा दोगुनी की गई है? वर्ग की, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान ही लेंगे कि वर्ग की जो भुजा है वो a है, 6x है, जो आपको मानना है। चलिए हम मानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले माना वर्ग की भुजा बराबर a, इसीलिए वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर, अगर वर्ग का भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। सिंपल सी फंडा है। और दोस्तों इसी वर्ग की जो भुजा है वो दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, भुजा दोगुनी करने पर, ठीक है, भुजा दोगुनी करने पर वर्ग की भुजा बराबर, देखिए दोगुनी करेंगे, यहाँ a है तो यहाँ 2a हो जाएगा। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भाई जो भी रहता है भुजा उसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ 2a है तो 2a का हो जाएगा स्क्वायर। अब जब 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई पहले था क्षेत्रफल वर्ग का a स्क्वायर, उसके बाद जब हम वर्ग की भुजा दोगुना कर दिए, यहाँ a था तो यहाँ 2a जब किए तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 4a स्क्वायर। कितना आया? 4a स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि भाई a स्क्वायर से हो गया क्या चीज? 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गुना का वृद्धि हुआ? 4 गुना का। 4 क्या है? a स्क्वायर के साथ गुना में है, मतलब कि जब हम वर्ग की भुजा दोगुना करते हैं तो क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पर 4a स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 गुना कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एकदम चीज़ों को समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर जो है वीडियो को पीछे करके देखिए, क्योंकि सब चीज़ जो है आपके हाथों में है भाई। आजकल का युग ऐसा हो गया है कि सब चीज़ जो है आपके हाथ में है, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या बोला गया है? यदि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज है भाई, समचतुर्भुज याद आ रहा है, रोम्बस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि विकर्णों की लंबाई यानी कि डायगोनल्स का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ समचतुर्भुज तो बनाया गया है, बनाने की जरूरत तो है नहीं। क्या किया गया है? बनाया गया है। क्लियर? ABCD ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने के केवल एंगल बराबर होंगे, सभी एंगल बराबर नहीं होंगे। विकर्ण भी यहाँ पर बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए अलग अलग विकर्ण दिया गया है। एक है 8 सेंटीमीटर, ये वाला है AC 8 सेंटीमीटर और BD है 14 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? ये भी इजी है, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज होता है? A + B डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा ये समचतुर्भुज है ना, सीधे यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण को क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसका आधा कर देंगे। इसीलिए दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 विकर्णों का, यानी डायगोनल्स का। तो डायगोनल्स का कौन है? एक 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अभी नहीं लिखे, बाद में लगा देंगे, है कि नहीं। एक है 8 और एक है 14, दोनों को गुना कर दिए। ओके, अब यहाँ काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 सती 14, 7 8 कितना हो गया दोस्तों? 56। और सेंटीमीटर में डायगोनल्स दिए गए थे तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। कहाँ गया? अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। देखिए मेहनत करेंगे ना, मेहनत अगर आप करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। गणित एक ऐसा चीज़ है, कई लोग ये पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाएगा कि स्ट्रांग हो जाए। सबसे अच्छा इलाज तो ये है कि इसे आप पकड़े रहिए, छोड़िए कभी मत। चाहे आप एक दिन में इसको 1 घंटा ही रगड़ें या आधा घंटा ही रगड़ें, लेकिन रगड़ते रहिए। छोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिस तरह आजकल का सिस्टम ऐसा हो गया कि मान के चलिए आप शादी वगैरह कर लिए हैं और अपने जो होने वाली है, ठीक है, अगर उसको 2-4 दिन के लिए इधर उधर छोड़ दिए तो फिर दिक्कत हो जाता है बाद में। इसीलिए जो है ना रखना पड़ता है हमेशा। वही मैथमेटिक्स का हाल है, अगर छोड़ेंगे तो फिर जो है गड़बड़ा जाएगा सब माइंड में, जो चीज़ें सेट है सब खत्म कहानी। इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हमेशा रिवीजन करते रहना है। हमेशा रिवीजन नहीं करेंगे
तो मैथमेटिक्स जो है आपका मजबूत नहीं होगा। जैसे होता है ना कि अगर अपनी पत्नी को सर्विसिंग नहीं करेंगे तो फिर वो सही से रह नहीं पाएगी। क्लियर? तो ये सब बातें हैं। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर यदि समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर, यदि समलंब की समांतर भुजाएं क्या है 12 मीटर और एक 20 मीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? भाई ये भी इजी है, ये भी इजी है। ठीक है, मतलब सारा चीज़ जो है हम आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं। अगर पहला वीडियो देखें और ये सब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहला वीडियो को सही से नहीं देखें, केवल देखें, समझे नहीं हैं। ठीक है, देखे होंगे, हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन समझे नहीं हैं ये हम मानेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जबकि एकदम जो हम बताए थे उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, समांतर भुजाएं। ठीक है, समलंब, समलंब आप जान रहे हैं। ट्रेपीजियम किस प्रकार रहता है? चलिए इस तरह से हम बनाते हैं। ट्रेपीजियम किसी प्रकार का हो सकता है, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि दो भुजाएं जो है दो भुजाएं समांतर होंगी, बाकी बात असमांतर होंगी। क्लियर सी फंडा है। चलिए यहाँ पर नामकरण देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी और यहाँ पर सी डी पैरेलल है, बाकी बात पैरेलल है कि नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों समांतर भुजाएं दिया गया है, 12 मीटर है और एक 20 मीटर है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला हम मान लेते हैं कि 12 मीटर है, क्योंकि ये छोटी सी भुजा दिख रही है, और ये 20 मीटर हम मान लेते हैं। तथा उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी? ये समांतर भुजाएं जो है इनके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना दिया गया है? 8 मीटर। मतलब कि यहाँ से अगर हम ये वाला लाइन लें, बीच की दूरी कहने का मतलब वही हाइट का बात किया जा रहा है। ठीक है, वो है दोस्तों 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख देते हैं। इतना चीज़ अगर दिया हो समलंब चतुर्भुज में, ट्रेपीजियम में, तो एरिया निकालना एकदम इजी हो जाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है a + b डिवाइडेड बाय 2 इंटू में h। ए और बी क्या है? यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a + b। a यहाँ पर 12 मीटर है तो 12 लिखेंगे, फिर b क्या है 20 है तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। अच्छा, h हाइट भी दिया गया है 8 मीटर, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, मीटर वगैरह भी नहीं लिख रहे, बाद में मीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है भाई, मीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि मीटर में सारी चीज़ें दी गई हैं। 12 और 20 कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 8। 2 कम 2, 2 चौके 8। अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 आया। अब यहाँ मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया दोस्तों आंसर, 128 मीटर स्क्वायर। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। बोला गया है एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 120 मीटर है। एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण 120 मीटर है तथा सम्मुख कोनों से डाले गए शीर्षलंब क्रमशः 15.4 मीटर तथा 28.6 मीटर हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है ये आपको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक जनरल चतुर्भुज है कि नहीं, कोई भी चतुर्भुज होगा, ऐसे करके हम चलिए बना लेते हैं। ठीक है, जो भी है, ऐसा नहीं है कि ये समलंब है, समांतर है, ट्रेपीजियम है, हमको कुछ भी पता नहीं है। नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी डी। एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 120 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर एक विकर्ण जो है ना 120 मीटर है, यहाँ से लेकर के हम 120 मीटर लिख देते हैं। इसकी लंबाई, इस डायगोनल की लंबाई 120 मीटर है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तथा सम्मुख कोने से डाले गए शीर्षलंब, अब यहाँ पर देखिए ये सम्मुख कोण है, ये दोनों एंगल बच जा रहे हैं, तो भाई इस विकर्ण से भाई डिवाइड वगैरह हो जा रहे हैं, खंडित हो जा रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला सम्मुख कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सम्मुख कोण, क्योंकि सामने है, आमने सामने। शीर्षलंब यानी कि इस विकर्ण पर शीर्षलंब डाले गए हैं, तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ पर डाला गया है और यहाँ से यहाँ डाला गया है शीर्षलंब, यानी 90 डिग्री का एंगल डी तक गया है। मान के चलिए ये वाला ई है और ये वाला मान लेते हैं, मतलब ये पॉइंट एफ है। ठीक है, और ये वाला क्या है? ई है। ओके,
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक दिया गया है, ये वाला जो है 15.4 मीटर। चलिए ठीक है, लिख देते हैं जो वाला, अच्छा इसको ई माने है ना, तो इसी को चलिए लिख देते हैं। चलिए इसको ई मान लेते हैं यार, क्योंकि थोड़ा सा ये लग रहा है बड़ा, इसको ई मान लेते हैं और उसको एफ मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा 15.4 मीटर, 15.4 मीटर, ओके। और साथ में ये हो जाएगा 28.6 मीटर, विकर्ण है। अब दोस्तों जनरल एक अगर कोई भी चतुर्भुज रहे, अगर इतना कंडीशन दिया गया है, एक विकर्ण डायगोनल आपको पता है, फिर उस डायगोनल पर डाले गए अगर शीर्षलंब पता है, ठीक है, दोनों शीर्ष से, तो फिर क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा पता है, 1/2 इंटू में डायगोनल, या तो d/2 लिखे थे उस फार्मूला में, क्या लिखे थे d/2 और इंटू में क्या चीज था, इंटू में था यहाँ पर ये वाला h1 प्लस में h2, ये वाला फार्मूला दोस्तों हम लिखाए थे आपको। ये फार्मूला आया कहाँ से, सिंपल सी फंडा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं इस चतुर्भुज में, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल BCD और एक और ट्रायंगल है ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल में दोस्तों आधार आपको पता है, आधार मान के चलिए ABD में लेते हैं, तो आधार आप BD को मान लीजिए, आधार कितना दिया गया है 120 मीटर, और ये वाला क्या हो जाएगा, इस आधार पर जो शीर्षलंब रहता है वही होता है ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई पता है, तो भाई क्षेत्रफल अगर इस त्रिभुज का केवल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार, आधार मतलब यही वाला, आधार यही वाला जिसको हम डायगोनल कहेंगे, तो D और इंटू में ये इसको मान लीजिए h1, तो हो जाएगा h1, है कि नहीं। फिर यहाँ दोस्तों प्लस ये वाला भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये वाला क्या चीज है, ये डायगोनल है, तो मतलब कुल मिलाकर के त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार, आधार यही वाला है डायगोनल, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई वाला h2। अब यहाँ 1/2 यहाँ गुने डी, इसको अगर कॉमन लेंगे 1/2 D या फिर D/2 को अगर कॉमन लेंगे तो h1 प्लस में क्या बचेगा, h2 बचेगा। यही फार्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं, एकदम बहुत ही सिंपल, ठीक है। हम उस वीडियो में इस चीज़ को समझाए हैं। चलिए अब यहाँ डायगोनल कितना है दोस्तों, डायगोनल 120 मीटर है, तो 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और h1 यानी एक हाइट जो है यहाँ पर कितना है, ये 15.4 है, तो 15.4 प्लस में h2 कितना है 28.6, तो 28.6 लिखेंगे। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जितने भी मेजरमेंट दिए गए हैं, जितने भी पैरामीटर दिए गए हैं, सभी एक ही यूनिट में होना चाहिए, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए ये वाला 120 मीटर दिया गया है और ये अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो भाई आप वैसे नहीं निकाल सकते हैं। सभी यूनिट को मतलब कि जितने भी तरह के आपको यहाँ पर क्वांटिटी दिए गए हैं सभी को एक यूनिट में होना चाहिए, तभी आप एक फार्मूला में उसको पिरो सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया रहा था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते तब उसको सॉल्व करते, यहाँ पर रखते मान को। चलिए खैर वो सब जानते होंगे। 2 कम 2 2 6 12 60 आया, यानी 60 ब्रैकेट 15.4 यहाँ 28.6 है, 6 4 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 8 5 13 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, यानी 44.0 आया कुल मिलाकर के, यानी 60 इंटू में 44। अब यहाँ गुना कीजिए, 6 के 24 के 4 हाथ में कितना बच गया दोस्तों 2, पीछे 6 के 24 और 2 26 और 1 0 ये वाला। अगर मीटर में दिया गया है सब तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया आंसर 2640। कहाँ गया 2640 वर्ग। अच्छा ओहो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है यार, गलत है। ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर सारा मेजरमेंट जो है मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर में ही आएगा और यहाँ सेंटीमीटर वगैरह में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रही है, ध्यान दीजिएगा। 2640 आया, कई लोग इसी को टिक कर देंगे, भाई ये वर्ग सेंटीमीटर है और ये वर्ग मीटर है, अंतर आसमान जमीन का है। चलिए अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज यानी रोम्बस की एक भुजा यानी एक साइड जो है एक विकर्ण और एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई ये भी बहुत इजी है। समचतुर्भुज
पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। ए बी सी डी, यदि एक समत्रिभुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः एक भुजा, अब बताइए एक भुजा पहले लिखा गया है तो पहले यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यानी सब जगह 5 ही होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक विकर्ण दोस्तों 8 सेंटीमीटर दिया गया है, या तो ये वाला दिया गया है 8 सेंटीमीटर या तो ये वाला, चलिए हम ये वाला लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, जिस समय हम आपको त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको कोई फार्मूला बताए थे, एकदम बताए थे भाई, हीरोन का फार्मूला। अब हीरोन का फार्मूला वहीं पर लागू होता है जहां पर त्रिभुज की सभी भुजाएं आपको पता हो। यदि आपको सभी भुजाएं पता हो तो फिर आप हीरोन के फार्मूला के द्वारा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, ये चतुर्भुज तो था पहले से, ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ये वाला, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, ए बी डी एक पहला हो गया और एक हो गया बी सी डी, ये दूसरा, 2 त्रिभुज है। पहला त्रिभुज की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक भुजा है 5, अच्छा सेंटीमीटर में सब, चलिए सेंटीमीटर सब में लिख ही देते हैं, कन्फ्यूजन ताकि ना रहे। 5 सेंटीमीटर, फिर ये वाला भी 5 सेंटीमीटर और ये वाला भुजा 8 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा, दूसरी त्रिभुज के भी सारा चीज़ें आपको पता है, एक है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये जो 8 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है ये विकर्ण है, एक्चुअली दोनों में शामिल है, ठीक है, वेनिस्ट है जिसको कहते हैं, कॉमन है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र द्वारा, हीरोन के सूत्र से क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पता है, √S। अब बताइए यहाँ पर S का मान कैसे निकलेगा, S का मान, भाई S क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो इस त्रिभुज का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ 5 प्लस में 5 प्लस में ये वाला 8 बटा में 2 हो जाएगा, 5 5 10 और 8 18, 18 बटा 2 यानी कुल मिलाकर के 9 आएगा, S का मान 9, ठीक है। फिर होता है S माइनस ए, या फिर चलिए उसको एक बार हम लिख ही देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए S एक्चुअली क्या है, 9 है तो 9 लिखेंगे, S माइनस ए यानी 9 माइनस ए 5 मान लेते हैं, और फिर S है तो फिर हो जाएगा 9 माइनस, इसको ले लीजिए ये भी 5 है, फिर S कितना है 9 माइनस में ये वाला भुजा 1 है 8C। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए सबको, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, फिर 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 का, अब यहाँ देखिए जोड़ा लग रहा है 4 का, 4 बाहर निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है 3, यानी 4 से कितना है कुल मिलाकर के 12 सेंटीमीटर में सभी थे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसी प्रकार त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समचतुर्भुज में कोई भी विकर्ण आप इधर से खींचिए चाहे इधर से खींचिए, वो विकर्ण 2 त्रिभुज में तो बट जाता है जरूर, विकर्ण नहीं बढ़ता है। विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इधर से खींचे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, या फिर अगर इधर से खींचेंगे हम ऐसे विकर्ण तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए उसी प्रकार त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई अगर पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, वही होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिंपल सी फंडा है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है,
ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में। आप 24 वर्ग सेंटीमीटर बोलिए या फिर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर बोलिए, दोनों बात बराबर है। क्लियर? चलिए, भी क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्या बोला गया है? एक खेत समचतुर्भुज के आकार का है, इसके विकर्ण क्रमशः 40 मीटर तथा 25 मीटर है, तो खेत में 2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी देने का खर्च कितना होगा? भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस केवल आपको समझने का फेर है। समचतुर्भुज का यहाँ पर फिर से बात किया जा रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है समचतुर्भुज के ऊपर, ए बी सी डी। यहाँ बोला गया एक खेत, ये समझिए खेत है, समचतुर्भुज आकार का है, इसके विकर्ण क्रमशः, एक विकर्ण है 40 मीटर, ये वाला लंबी विकर्ण है तो यही 40 ले लेंगे, और ये छोटी विकर्ण है तो इसको हम लेंगे कितना दोस्तों? 25 मीटर में है। तो खेत में 2.50 प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो पहले चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा। चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है पता है? 1/2 गुने में विकर्णों का गुणनफल, तो हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर दोस्तों विकर्णों का गुणनफल, अब यहाँ पर दोनों विकर्ण दिए गए हैं 40 मीटर और साथ में कितना है? 25 मीटर है। काट सकते हैं, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, 25 दिन हो जाएगा 50, और 1 जीरो यहाँ पर 500 आया। 500 क्या चीज हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल आया इस खेत का, इस समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल आया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों, 2.50 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर कहने का मतलब हुआ 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। इतना में अगर पानी दिया जाए तो किसी भी मजदूर वगैरह को इतना रुपये मिलेंगे, 2.5 रुपया, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में, इस पूरे खेत में अगर पानी डाला जाए तो कितना खर्च पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। इतना 1 मीटर अगर लंबा चौड़ा वाला अगर इसमें डाला जाए तो 2.5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। बाकी बात इसमें पूरा पूछा जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, चूंकि, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 2.50, यानी 2 रुपया 50 पैसा, इतना रुपया खर्च है। ओके, इसीलिए भाई टोटल तो एरिया इतना है 500 वर्ग मीटर, इसीलिए कितना हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर हो जाएगा 500 गुना में 2.50, इतना रुपया। अरे भाई जितना क्षेत्रफल होगा उसे गुणन करना पड़ेगा। चलिए गुना किया, 25 गुना हो गया यहाँ पर 50, और ये 00 भी यहाँ पर बैठ गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे। अच्छा, एक अंक के बाद मतलब कि 10 ये वाला भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। कुल मिलाकर के क्या हो गया? यहाँ पर 500 आया ना? नहीं, गड़बड़ा रहा है यार। चलिए यहाँ पर सिंपली गुना करते हैं। 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2 बचा, 5 दूना 10, 10 और 2 12 हो गया। ये 00 भी यहाँ पर बैठेगा दोस्तों, है कि नहीं? और ये 0 भी आप चाहेंगे तो बैठा सकते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठा दीजिए। तो टोटल कितना हो गया? 1250 रुपया। यानी टोटल खर्च कितने होंगे? 1250 रुपया। कहाँ गया? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन रहता तो पहले आप क्षेत्रफल निकालिए, और जितना मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर जितना कहा गया है उसके आधार पर जो है इस तरह निकाल दीजिए, हो जाएगा, कहानी खत्म। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला गया एक आयताकार कमरा 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, ठीक है, 12 प्रति मीटर, 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बिछवाने का क्या खर्च आएगा? इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक आयताकार कमरा 15 मीटर और 12 मीटर चौड़ा है। एक कमरा है इस तरह से, समझिए 15 मीटर है और ये 12 मीटर है।
नामकरण कर देते हैं ABCD। ओके, AD का लंबाई 15 मीटर और ये वाला 12 मीटर। अगर इधर 12 है इधर 12, इधर 15 है इधर 15, सिंपल सी फंडा है। अब दोस्तों इसका सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे कमरा का क्षेत्रफल। कमरा का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट हम लंबाई गुने चौड़ाई वाला लगा देते हैं। 15 मीटर गुना में 12 मीटर, 15 को गुना 12 से कीजिए कितना आएगा, 180 आएगा ना। गुना करके देख सकते हैं, 15 दूनी 30 के जो हाथ में 3, 15 3 और 18, 180 आया, 180 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस कमरा का क्षेत्रफल आया, इस कमरा का क्षेत्रफल आया 180 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर इसके फर्श पर, यानी इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी। अब 60 सेंटीमीटर चौड़ी कहने का मतलब हुआ 60 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया और यहाँ 0.6 यानी 0.6 मीटर। आप 60 सेंटीमीटर को 0.6 मीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया, उसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। तो इतना मीटर चौड़ी दरी इसमें बिछवाने का यहाँ 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर दरी का चौड़ाई अगर 0.6 मीटर है तो हम ये निकाल सकते हैं कि भाई लंबाई कितना हो सकती है, कितना लंबाई तक यहाँ पर दरी बिछने वाला है, क्योंकि इस पूरे कमरा का क्षेत्रफल हमको पता है 180 मीटर स्क्वायर, साथ में दरी का चौड़ाई पता है 0.6 मीटर, लंबाई पता नहीं है, तो हम लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए लंबाई, दरी की लंबाई, दरी की लंबाई बराबर, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, दरी की लंबाई बराबर हो जाएगा कमरा का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों, कमरा का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय दरी, दरी का चौड़ाई। इस फार्मूला को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक आयत है, ठीक है, यहाँ पर लंबाई दिया गया है सपोज कीजिए 15 मीटर और इसका क्षेत्रफल आपको पता है 150 मीटर, ठीक है। तो आपको चौड़ाई निकालना है, लंबाई दिया गया है, चौड़ाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चौड़ाई बराबर यानी वृत्त बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, आपको ऊपर में क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा और नीचे जो है उसकी लंबाई से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो चौड़ाई निकल जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया बराबर में क्या चीज़ होता है, L गुने B होता है। मान के चलिए आपको L निकालना है, तो L बराबर में कैसे हो जाएगा, इधर A और इधर गुना में B है, L के साथ गुना में B था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो भी एरिया है चौड़ाई से गुना डिवाइड कर देंगे अगर लंबाई निकालना है तो। अगर चौड़ाई निकालना है तो फिर एरिया को हम लंबाई से गुना डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, बस यही तरीका है। चलिए अब यहाँ पर कमरा का क्षेत्रफल भाई, इस कमरा का क्षेत्रफल भाई 180 मीटर स्क्वायर आया है, चलिए 180 मीटर स्क्वायर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय दरी का चौड़ाई 0.6 है तो 0.6 लिखेंगे। अब यहाँ पर कट छट करना है तो कीजिए, ये दशमलव हटाएंगे तो भाई ऊपर में जो है 10 गुना हो जाएगा। अब यहाँ काटिए 6 कम 6, 6 तिया 18 और 1 0 यानी 30 को गुना आप 10 से कीजिए तो कुल मिलाकर के यहाँ 300 मीटर आएगा। दरी की जो लंबाई है दोस्तों वो 300 मीटर है, कितना मीटर है, 300 मीटर। अब यहाँ 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बिछवाने का क्या खर्च आएगा, मतलब 1 मीटर यदि हम दरी को बिछवाते हैं तो 12 रुपया खर्च आता है, कितना रुपया, 12 रुपया। तो 300 मीटर हमको बिछवाना है भाई, 300 मीटर लंबा दरी बिछवाना है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे चूंकि, कहाँ लिख दें, यही लिखते हैं चूंकि, या फिर सिंपली लिख देते हैं ना कुल खर्च, कुल खर्च भाई टोटल यहाँ लंबाई इतना है 300 मीटर, खर्च आ रहा है 1 मीटर का प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में 12 रुपया, तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 तो यह हो जाएगा 36 और डबल 0 3600 रुपया आ जाएगा। कहाँ गया 3600 रुपया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, दुर्घटना से बचना है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कम करना है, चांसेस को कम करना है, तो थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा, अदरवाइज पाँव तो किसी का भी फिसल सकता है कि नहीं। अगर सावधानी से ना चला जाए तो चांसेस ज़्यादा हो जाती है इस तरह से। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम बार बार कहते हैं, देखिए हम इतना अगर स्लो बता रहे हैं तो मेरा भी कुछ मकसद है। अगर मान के चलिए इस वीडियो को बनाने हमें 1 घंटा लग गया तो हम चाहते थे इसको 20 मिनट में भी सिमटा सकते थे, लेकिन उन लोगों को दिक्कत होती जो लोग बेसिक से पढ़ना चाह रहे थे,
जिनको मेंस्ट्रुएशन में बहुत दिक्कतें होती है उनको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, कछुआ के चाल जैसा। खरगोश और कछुआ की कहानी सुने हैं ना, है ना। तो ज़्यादा मतलब अकबकाना भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा उत्तेजित भी नहीं होना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन मस्त चाल से चलना है। उतना भी धीरे नहीं चलना है कि आगे चल कर की दिक्कत हो जाए, सारा चीज़ पीछे हो जाए, ठीक है। अब कछुआ और खरगोश वाला कहानी सुन करके आप हमेशा धीरे चलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, बहुत जगह तेज़ से भी चलना पड़ता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3600। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कहाँ गया रे 11? यहाँ दोस्तों बोला गया है एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है। परिमाप जो है ना, यानी पेरीमीटर, वो इक्वल है। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई यहाँ पर पहले बोल दिया गया है कि एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है, और यहाँ पर आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर दिया गया है। भाई आयत का जो परिमाप होगा वही तो वर्ग का होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार कुल मिलाकर के प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, ठीक है, फार्मूला है 128 हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें a का मान निकालना है, तो a से भुजा पता चल जाएगा। तो 128 ये a के साथ 4 गुना में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 कम 4, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 यानी 32 आया। a बराबर में 32 सेंटीमीटर। अब यदि हमें वर्ग का भुजा पता चल गया, एक भुजा कि भाई 32 सेंटीमीटर का है, तो क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। a का मान 32 है तो हो जाएगा 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 32 को गुना 32 से कीजिए। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो हमें भी याद नहीं है। 2 दूना 4, 3 दूना हो जाएगा 6, 32 दूना 64 हुआ, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो गया 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 6 15 116 160 आया। तो दोस्तों अरे 160 कैसे आएगा यार? इतना भारी गलती, छी भाई, एक अंक छोड़ना पड़ता है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर यहाँ 4 आएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1024 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है? ये यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। यही हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होने लग रहा था तो उसको हम समझाते हैं, और फिर भी अगर दिक्कत लग रहा है तो थोड़ा सा अच्छा से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। एक आयताकार मैदान 161 मीटर लंबा तथा 136 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के चारों ओर एक मार्ग बना है। मार्ग का कुल क्षेत्रफल 1204 वर्ग मीटर है। मार्ग की चौड़ाई कितनी है? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बनाना पड़ेगा इमेज, तभी आपको समझ में अच्छा से आएगा। नहीं तो आप ऐसे जाल में फंसेंगे कि वहाँ से निकलना नामुमकिन ही क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। गलत बात। चलिए, एक आयताकार मैदान 161 मीटर लंबा, सपोज कीजिए 161 मीटर क्या है, सपोज क्या करना है, दिया गया है, और 136 मीटर चौड़ा है, 136 मीटर चौड़ा है। ओके, इस मैदान के चारों ओर एक मार्ग बना है, एक रास्ता बना है। मार्ग का कुल क्षेत्रफल इतना है। अब यहाँ चारों तरफ दोस्तों, इसके चारों तरफ जो है ना मार्ग बना हुआ इस तरह से, और इस मार्ग का जो है क्षेत्रफल वो 1204 वर्ग मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर दिया गया है। और ये जो 161 मीटर एक्चुअली है ये अंदर का दिया गया है, अंदर वाला। रोड तो भाई बाहर है, ठीक है, इसीलिए हम इसको अंदर ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी समझने लग सकते हैं। 161 मीटर और ये कितना है 136 मीटर, ठीक है, ये अंदर जो मैदान है। बाकी बात ये जो रोड है, बाहर से जो मार्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। सबसे पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देखिए 161 है और इंटू में 136 हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई। अब गुना कीजिए 161
136, 6 कम 6, 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 9, 966 आया। 3 एकम 3, 3 6 18 का हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर हो जाएगा 161, 6 6 3 9, 9 8 17 18 हाथ में 1, 6 10 11 हाथ में 1 2, 21,896। इतना इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 21,896 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर मार्ग का क्या चीज चाहिए भाई? मार्ग की चौड़ाई कितनी है? हम मान लेते हैं दोस्तों, अगर चारों तरफ से मार्ग बनाया गया है तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो है x, और यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई होगा x, है कि नहीं? कुल मिलाकर के यहाँ और यहाँ तक हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अगर हम चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये जो अंदर आप येलो कलर वाला देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आया है इतना, और मार्ग का क्षेत्रफल दिया गया है इतना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या चीज हो जाएगा? मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल। ये तो है 21,896। देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग बैठा नहीं है, डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं हो सकता है कि मिस्टेक हो जाता होगा। ठीक है, और एडिटिंग उतना मेरा वीडियो मतलब एक एक चीज़ करके होता नहीं है। ठीक है, अब मेरा वीडियो बना और थोड़ा मोड़ा आगे पीछे वाला कटा और उसे डला गया, बस यही होता है। चलिए दोस्तों, मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल तो इतना है और मार्ग का कितना है? 1204 मीटर स्क्वायर है। दोनों को चलिए ऐड करते हैं, 4 और 6, 10 के 0 हाथ में बचेगा 1, 0 और 9 और 10 हो जाएगा, 10 के 0 हाथ में बचेगा 1, 8 2 10 की 11, 11 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3 और ये 2, यानी 23,100 आया। 21 और 1 22, 8 2 10 10, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 23,100 मीटर स्क्वायर ऐड कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात ये भी बताइए कि भाई अगर भाई मार्ग अगर बना होगा तो समान चौड़ाई का बना होगा, ठीक है, समान चौड़ाई का, तो इधर भी होगा x, इधर भी होगा x, मतलब कुल मिलाकर के इधर का जो बढ़ोतरी हुआ है वो हुआ है 2x। मतलब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई हमको पता करना हो, यहाँ से यहाँ तो 161 है ही, 161 प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जुटेगा x और ये वाला x, कुल मिलाकर के 2x हो गया। और फिर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई चाहिए, चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 136 है, तो 136 तो रहेगा ही रहेगा, 136 रहेगा ही रहेगा, प्लस में दोस्तों ये वाला x और ये वाला x, कुल मिलाकर के 2x यहाँ पर जुट जाएगा। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, बस में आई। तो कुल मिलाकर के अगर पूरा बाहर का क्षेत्रफल अगर पूरा लें, यहाँ मतलब कि यहाँ लिखेंगे मार्ग सहित, चूँकि मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर। अब बताइए मार्ग सहित अगर मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो लंबाई हमें ये वाला लेना पड़ेगा, बाहर वाला, तभी ना मैदान उसमें भी आएगा और मार्ग भी आएगा। तो लंबाई कितना है? 161 प्लस 2x, 161 प्लस में 2x है, और दोस्तों चौड़ाई कितना है? 136 प्लस 2x, 136 प्लस 2x, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। अब मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल कितना है? इतना है, ठीक है, निकाले हैं 23,100 बराबर में दोस्तों यहाँ पर अब गुना कर दीजिए आप, 161 प्लस में 2x, 136 प्लस में 2x। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? गुना करना है। गुना तो भाई यहाँ पर बहुत लंबा होगा, मन नहीं कर रहा है, क्या बोलें, मन नहीं कर रहा है। चलिए 161 को दोस्तों अगर 136 से गुना करेंगे तो देख सकते हैं यही आएगा, ठीक है, यहाँ पर गुना किया गया है 21,896। फिर 161 को गुना आप 2x से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 2 छक 12, अरे भाई 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 और एकम 2 और 1 3, 322 आया, और यहाँ x है तो x। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि इस 161 को हम 136 से और 2x से गुना किए, फिर इस 2x को हम इससे और इससे गुना कर देंगे, है कि नहीं। चलिए फिर गुना करते हैं इस 2x को इससे, तो प्लस में हो जाएगा 136 है ना, तो 272 होगा, 272 होगा, इसका दोगुना इतना x, और प्लस में दोस्तों 2 दूना 4x स्क्वायर होगा। क्लियर, मतलब इससे आप ये दोनों गुना कर दीजिए, फिर इससे ये दोनों गुना कर दीजिए, इस तरह से आ गया।
अब दोस्तों यहाँ पर कितना है, 23,100 है, 23,000 क्या चीज़ है, 100 है। या फिर इसको आप एक और तरीका से निकाल सकते थे, जैसे ये वाला लंबाई है, आप केवल चौड़ाई x लीजिए, ठीक है। लेकिन भाई क्षेत्रफल अगर पूरा ये वाला दिया गया है तो उतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलिए 23,000 ये इधर आ जाएगा माइनस में 21,896 बराबर में क्या हो जाएगा, 322x है और यहाँ 272x है। जोड़िए, 2 2 हो जाएगा 4, फिर 7 और 2 हो जाएगा 9, 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी 594x आया। और प्लस में यहाँ तो 4x² है ही। अब यहाँ घटाइए दोस्तों, 23,100 में से अगर घटाएंगे तो बचेगा ही वाला 12,400 न 1,204, ठीक है। इसमें से अगर इसको घटाएंगे 1,204, क्या चीज़ बचेगा, मीटर स्क्वायर बराबर में, है कि नहीं। देख सकते हैं घटा करके, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 9 0 बचेगा, ठीक है। 11 में से 8 6, यहाँ 10 में से 8 2 बचेगा, इस तरह करके ये इतना ही आएगा, ओके। फिर ये आ गया 594x प्लस में आ गया 4x²। दोस्तों दोनों तरफ जो है 4 शायद कॉमन जाएगा, 4 से ये कटेंगे, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर हटाइए, इक्वेशन में जो मीटर स्क्वायर ये सब यूनिट लगाने से कोई फायदा नहीं है, ओके। 4 चलिए कॉमन लेके देखते हैं, यहाँ 1204 है और यहाँ अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा और 19 हो गया, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और 3 यहाँ बचा 34, नहीं 4 से नहीं जाएगा भाई, 2 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ 1204 है तो 602 बचेगा बराबर में। अगर ये वाला 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूना 4, फिर 2 9 18, 2 7 14, 297 होगा आधा, प्लस में अगर इसको करेंगे तो 2x² होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका शायद आपको पता होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहेंगे तो ये वाला चीज़ जो है आप लिख सकते हैं इसको 2x² प्लस में 297x, ये वाला भी लाए इधर -602 बराबर में 0। अब यहाँ पर अगर x का मान निकालना हो तो x बराबर में क्या चीज़ होता है, पता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर b a c ये सब क्या है, देखिए एक्चुअली यहाँ पर x का गुणांक को हम लोग b कहते हैं, c कांस्टेंट जो रहता है उसको c कहते हैं, और जो a x² का गुणांक है उसको a कहते हैं। तो यहाँ मान रख दीजिए -b है, यहाँ b 297 है तो -297 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², b यहाँ पर 297 है तो 297 का हो जाएगा स्क्वायर, -4ac, -4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर -602 है, -602 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a, तो 2 और a की जगह पर यहाँ पर है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x का मान जो आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, वही होगा एक्चुअल में चौड़ाई। चलिए इतना ऊपर ले जाते हैं, माइनस में 297 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ 297 का स्क्वायर है तो चलिए 297 का करते हैं स्क्वायर। कैमरा बंद नहीं हो गया है। 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 9 63, 63 और 4 67 के साथ हाथ में 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, फिर 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 9 81 और 6 87 के साथ हाथ में बच गया 8, 9 दूनी 18 8 26, 2 से 14 के 4 हाथ में 1, 2 9 18 19 के 9 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 9 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है। 9 6 15 15 2 17, 17 17 और 1 18, 9 से 15 2 17 17 18 का 8 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, इतना है 88,209, 88,209 स्क्वायर किए तब। अब यहाँ देखिए दोस्तों माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 8 को गुना 602 से करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 के 6, हाथ में बच गया 1, 8 0 0 तो 1 हो जाएगा और 8 छक 48, डिवाइडेड बाय 2 गुने 2 है यानी 2 दूना 4 आ गया। फिर यहाँ -297 है, प्लस माइनस रूट अंडर क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ 88,209 और यहाँ 4816 है तो यहाँ 6 और 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, ठीक है।
1 और 0, 1 यहाँ हो जाएगा 2, 8 और 2 10 के 0, हाथ में बच गया 1, ठीक है। फिर हो गया 4 और 8 12, 12 और 13 के 3, हाथ में 1, 8 और 1 9, 93,025 आया। कितना आया? 93,025 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। भाग विधि है तो भाग विधि द्वारा निकालिए। मेरे पास यहाँ तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं, चलिए भाग विधि से ही निकालते हैं। कितना है? 93,025 है। क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोग पेयर बनाते हैं, इधर से पेयर इधर से पेयर। ये 3 है तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, कहानी ख़त्म। ये 30 यहाँ पर उतर गया, 3 ती कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर कौन सी संख्या लें ताकि उसी संख्या से गुना करें तो 30 मिले? तो भाई 30 तो यहाँ पर छोटी हो जा रही है, ठीक है। अगर 1 भी लेते हैं तो 61 एकम 61 तो छोटी हो जा रही है। तो यहाँ 0 बैठा करके दोस्तों इस 25 को हम उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप, जैसे कि यहाँ 3 3 6 हुआ था, अगर यहाँ पर 0 बैठाया तो यहाँ पर भी 0 बैठाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 5 आप ले सकते हैं, ठीक है। और 5 से गुना कीजिएगा तो 5 बचे 25, हाथ में बचेगा 2, 5 0 0, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 5 6 30, ये कहानी खत्म। कितना लिए थे? 5, यानी 305 आया। वर्गमूल कितना आया? 305। अब 305 को 305 से गुना करके देख सकते हैं, 93,025 ही आएगा, ठीक है। 5 बचे 25 देख ही लेते हैं, चेक कर ही लेते हैं। और 30 और 1 31 ने तो हो जाएगा 31 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 930, 930, हाँ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जब भी, यहाँ थोड़ा भूल रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पर जो 0 जो उतारे हैं यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको संख्या लेना है। बताया था आपको वर्गमूल निकालने का तरीका, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा? -297 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना आया है दोस्तों? 305 आया। तो चलिए 305 यहाँ लिखिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ये वाला भी अगर माइनस माइनस लेंगे तो दोनों माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब जुटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का चौड़ाई माइनस में होता है क्या? नहीं, प्लस में होता है ना। तो माइनस नहीं लेंगे, केवल प्लस लेंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर -297 है और यहाँ पर +305 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना है? 4 है, ये समझना है आपको। अब 305 यहाँ 97, तो कुल मिलाकर के अगर 305 में से 297 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 8, 8 बटा 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आया दोस्तों? 2 आया। अब एक्चुअली यहाँ पर दिया किस में गया था? किस यूनिट में दिया गया था? मीटर में दिया गया था ना। तो यानी कि 2 मीटर हो जाएगा आंसर, 2 मीटर। x का मान ये जो आया है 2 मीटर, किसका मान आया है? x का मान। देखिए यही x बराबर हम इतना रखे थे a b c के जगह पर, जो यहाँ पर इस इक्वेशन में, जैसे ये वाला a था, ये b था, ये c था, यहाँ पर मान रखते गए, कैलकुलेशन करते गए तो 2 मीटर आया, ओके। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि भाई जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो कितना मीटर का है? 2 मीटर का है। बस यही आपको समझना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 मीटर। ओके, समझ में आ गया? मतलब रास्ता का जो चौड़ाई है वो 2 मीटर का है। आप इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर से अगर समझाएंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। दोबारा देखने का आपके पास ऑप्शन है ही, तो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? इसे बोला गया है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। प्रत्येक पत्थर का जो आकार है 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है? भाई यहाँ पर एक बरामदा है, ठीक है। समझिए इस तरह का एक बरामदा है। बरामदा होता है ना घर में, आयताकार जो है, ठीक है। क्या है? आयताकार है। लंबा कितना है? 40 मीटर और चौड़ा है यहाँ पर 15 मीटर। और इसको पत्थरों से पक्का करना है, मतलब इसमें पत्थर वगैरह बैठाना है, ठीक है, जो भी हो। और प्रत्येक पत्थर का जो आकार है वो फिक्स है, 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा, ठीक है। पत्थर का जो लंबाई है वो 6 डेसीमीटर DM और 5 DM यानी डेसीमीटर। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आप एरिया निकालिए। इसका एरिया जो है, एरिया बराबर हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं बरामदा। बरामदा का क्षेत्रफल बराबर, बरामदा आयताकार है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितना है? 15, अच्छा लंबाई 40 है ना, जो भी है आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 चौके हो जाएगा 60 और यहाँ 0, इतना मीटर स्क्वायर आया क्या चीज़? बरामदे का क्षेत्रफल। ओके, इतना आया। अब दोस्तों
भाई इसमें कितना पत्थर लगेगा, पत्थरों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका आपको क्षेत्रफल चाहिए कि भाई एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है। पूरे बरामदा का क्षेत्रफल तो आप निकाल दिए हैं, एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, और वो भी जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो मीटर स्क्वायर में ही निकालिएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हम मीटर स्क्वायर में निकाले हैं, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ दोस्तों जो 6 डेसीमीटर है इसको हम 6/10 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि डेसी का मतलब होता है 1/10, ठीक है, 10 का पावर -1। इस पर हम वीडियो बारीकी से बनाएंगे। सी यानी सीएम कहीं लिखा रहता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब होता है ना, डेकामीटर, तो उसका कुछ अपना मतलब होता है। डेसी यहाँ डी का मतलब होता है 10 का पावर -2 या डिवाइडेड बाय 2। जैसे सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, जब हम सी को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। सी का मतलब होता है बटा में 100, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बोलेंगे तो 1/100 मीटर होगा। उसी तरह से अगर यहाँ 6 डेसीमीटर है, इसको अगर मीटर में बोलना है तो 6/10 मीटर इसको बोलिएगा, ठीक है। और यहाँ 5 डेसीमीटर है तो हो जाएगा 5/10 मीटर। मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अगर डेसीमीटर को हमें चेंज करना हो मीटर में तो फिर हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ये डेसीमीटर में था, हम 10 से डिवाइड किए तो मीटर में चेंज हो गया। ये डेसीमीटर में था, 10 से डिवाइड किए तो मीटर में चेंज हो गया। अब दोस्तों ये भी एक आयताकार ही है, अब इसका क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं, ठीक है। पत्थर का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितना है 6/10, चौड़ाई है 5/10। अब काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। क्लियर ही ना होगा यार, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और अरे क्या बोलें, दिमाग मेरा डाइवर्ट हो गया किसी दूसरा चीज़ में। क्या है 6/10 है, चलिए 6/10 लिखिए पहले। आप यहाँ काट करके सिंपल फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ठीक है। और 5/10 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कटा, फिर 2 एकम 2 कट गया, फिर 2 तिया 6 कटा, इतना आया 3/10 आया। और 3/10 का मतलब हुआ 0.3। 0.3 क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर, यानी एक पत्थर का जो क्षेत्रफल है वो 0.3 मीटर स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला पत्थर कितना पीस लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल से हम इसके क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा बरामदा का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो बरामदा का क्षेत्रफल कितना है 600 है, डिवाइडेड बाय एक पत्थर का कितना है 0.3। इसको डिवाइड करके जितना आएगा दोस्तों वही क्या होगा, पत्थरों की संख्या होगा कि भाई कितना पत्थर इस बरामदा में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, बरामदा का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें, और पत्थर का क्षेत्रफल से हम इसके क्षेत्रफल को डिवाइड कर दें, क्योंकि इसको यहाँ पर लगाना है तो उससे यहाँ पर संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर जितना भी आएगा इसको डिवाइड करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम ये समझ सकें कि आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, समझे हैं बारीकी के साथ। बाकी बात तो हम हर चीज़ आपको समझा ही दिए हैं, समझ में आ भी गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत होता है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ में तो सारा चीज़ आ ही गया। ये 13 नंबर, ये 12 नंबर, फिर यहाँ क्या है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।